नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लेना बहुत आसान लगता है और कोई बहुत ही मुश्किल। आज हम बात करेंगे उन दो छिपी हुई ताकतों की जो हमारे मन के अंदर बैठकर हमारे हर एक फैसले को कंट्रोल करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका जवाब जानने से पहले चलिए एक पल रुकते हैं और जरा सोचते हैं। जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो कौन सी चीज हमें रोकती है? आखिर वो असली दुश्मन है कौन? और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो ये है कि दुश्मन बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी इंद्रियों में। मतलब हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, ये ताकतें उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब इन दो बड़े दुश्मनों का नाम जानते हैं। ये हैं राग और द्वेष। जी हाँ, यही वो दो धागे हैं जो हमारी जिंदगी के फैसलों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो राग क्या है? राग है किसी चीज के लिए एक खिंचाव, एक लगाव। और द्वेष? द्वेष है नफरत, किसी चीज से दूर भागने की इच्छा। तो एक हमें अपनी ओर खींचता है और दूसरा हमें खुद से दूर धकेलता है। और कमाल की बात देखिए, ये जो हजारों साल पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, राग और द्वेष, आज की भाषा में इन्हें समझना कितना आसान है। आप बस ये समझिए कि राग मतलब है हमारे सारे लाइक्स और द्वेष वो है हमारे डिसलाइक्स। है ना कितना सिंपल? अचानक से पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। अच्छा, तो ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि हमारे यही लाइक्स और डिसलाइक्स हमें सही रास्ते से भटका देते हैं और इसी भटकाव को कहते हैं प्रे और श्रेय का भ्रम। और ये भ्रम कैसे पैदा होता है? इसका एक बहुत सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले मन में किसी चीज के लिए राग यानी लगाव या द्वेष यानी नफरत पैदा होती है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, और आखिर में हम वो काम चुन लेते हैं जो आसान है या मजेदार लगता है, वो नहीं जो सही है। यहीं पर प्रेय और श्रेय के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रेय वो है जो बस अभी इसी पल में अच्छा लगता है, और श्रेय वो है जो लंबे समय में हमारे लिए फायदेमंद है, जो असल में अच्छा है। अब मुश्किल ये है कि राग और द्वेष हमें हमेशा प्रेय की तरफ, यानी जो बस अभी अच्छा लग रहा है, उसकी तरफ ही धकेलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा इन भावनाओं के गुलाम ही बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है स्वधर्म। इस रास्ते पर चलने का पहला और सबसे जरूरी नियम, एक सीधा साफ निर्देश। हमें राग और द्वेष इन दोनों के कंट्रोल में नहीं आना है। देखिए, यहां एक बहुत गहरी बात है समझने वाली। मकसद इन भावनाओं को, मतलब राग और द्वेष को खत्म करना नहीं है। वो तो नेचुरल हैं, वो तो आएंगी ही। असल मकसद है इनसे ऊपर उठना। और ये होगा कैसे? अपने स्वधर्म के रास्ते पर टिके रहकर। मतलब अपना जो सही कर्तव्य है उस पर चलते रहो। भावनाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन वो हमारे फैसले नहीं लेंगी, हम लेंगे। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। आज हमारे रास्ते में ऐसा कौन सा प्रेय यानी फौरी सुख खड़ा है जो हमें हमारे असली श्रेय यानी भलाई से दूर कर रहा है? वो कौन सा राग या द्वेष है जो चुपचाप हमारे फैसले ले रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।